बाल्टी में पैर लगने पर संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, बुजुर्ग की मौत। गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी में रात 2 महिलाओं में पानी भरने के दौरान बाल्टी में पैर लगने को लेकर विवाद हो गया। इस झगड़े के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। घटना में बुजुर्ग का डंडा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष ने आरोपी पक्ष के खिलाफ देर रात ही मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई और बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पीड़ित ने बताया कि ऐसा हुआ, हमारी बहन भी रहती है, हमारी बहन रहती है, तो उनके कुछ बर्तन हाथ पानी धो गए, पानी के चलते झगड़ा हुआ था। तो हम बचाने गए तो उन्होंने इकट्ठे बंदे बाहर से बुलाए हुए थे, पथराव चालू कर दिया। पथराव चलते इस कारण हमारे सिर में भी चोट लगी है और हाथ में भी लगी है। पथराव बचाते बचाते और हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई उसमें। अच्छा, तो पिताजी की कहाँ ले गए हॉस्पिटल में और किस तरह से इलाज हुआ? पहले एमएमजी ले गए थे, एमएमजी से मेडिकल करवा के फिर डिस्पैच कर दिया जीटीबी। हाँ, परिवार में किस किस को चोटें आई हैं और किस तरीके से उनको चोटें आई हैं? मेरे को चोट आई है, मेरे भाई को आई है, बड़े वाले को, मेरी बहनोई को आई है और मेरी बहन को आई है, मेरी भाभी को आई है, मेरे सब छोटे वाले भाई को आई है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है और क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है कि हमने 2-3 बंदे पकड़ लिए हैं। छुरी चाकू उन पे सारे थे, डंडों में छुरी बांध। ये कहाँ का मामला है, किस जगह का मामला है? एक करावनी पर पुस्ता का मामला है, सुरेश इंटरनेशनल स्कूल के नियर में। वो कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम था उनका, कितने लोग मौजूद थे? मौजूद थे सुदेश था, दीपक था और उनका लड़का था संदीप और अमन था और धर्मवीर था और अशोक था, कृपाल थे और सनी। ये लोग कहाँ से आए थे और आकाश था, किस तरीके से हमला किया? उपेंद्र था। मैं जा रहा था ना बीच बचाव करने के लिए, जा रहा था बीच बचाव के तौर पे, मैं खाली हाथ गया था, मुझे ये नहीं पता था इन पे हथियार होंगे। ये लोग कहाँ रहते थे और कहाँ से? ये सोनू के कमरों में किराए पे रहते थे। कहाँ पे है ये पीपल चौक के पास में। घटना के बाद से आरोपी पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आपको बता दें, मूल रूप से एटा के रहने वाले एक पक्ष के राम सिंह, दूसरे पक्ष के दीपक वर्तमान में कनावनी में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। दोनों पक्ष आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं। रात राम सिंह पक्ष की सोनम व दीपक पक्ष की नल से पानी भर रही थी। इस दौरान राखी का पैर बाल्टी में लग गया। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और दोनों पक्ष के पुरुष झगड़े में कूद गए। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और लाठी डंडा निकल गए। इस घटना में राम सिंह पक्ष के राम सिंह व उनके बेटे राजेश सोनम को अधिक चोट आई है। इस घटना में राम सिंह पक्ष के राम सिंह, उनके बेटे राजेश व सोनम को अधिक चोट आई है। राम सिंह के सिर में अधिक चोट आई है। मामले में राजेश ने रात को ही इंदिरापुरम थाने पहुंच के आरोपी पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। सोनम, क्या पूरा मामला हुआ है, लड़ाई झगड़े का पूरा मामला है? मैं हाथ धोने गई थी टंकी पे, तो उन्होंने बस ये बोल दिया कि मेरी बाल्टी में लात मारी है और मैंने बोला, मैंने कि झूठ क्यों बोले, मैंने लात नहीं मारी थी। तो इसी बात के ऊपर मुझे बहुत सारी गालियां देने लग गए। जब मैंने बोला गालियां क्यों दे रहे, तो छुरी चाकू निकाल के और फावड़ा वगैरह निकाल के पहले मेरे घर वाले पे चुपट गए। मेरे भाई मुझे बचाने आए थे, तो मेरे भाई को एक एक करके सारे लोग चुपटते चले गए। वो 10-15 लोग थे और फिर 20-25 फिर बाहर से बुलाए थे उन्होंने। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की जा रही है, क्या की गई है? पुलिस सभी आई थी, अभी कार्रवाई करी है या नहीं करी है ये मुझे पता नहीं है। आपके पिताजी की इसमें मृत्यु हुई है? मेरे पिताजी के स्थिति है, मेरे पिताजी खत्म हो गए। उन्होंने सरिया मारी है मेरे पिताजी के, तो उन्हें वहीं पे खत्म करके डाल दिया था, हमें पता नहीं थी। हमने जब देखे तो हम अपने पापा को उठा रहे थे, तो वो लोग सारे लोग मार मुर के हम लोगों को भाग गए। अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहिए, वो सारे लोग पकड़ने चाहिए। आकाश है, मनीष है और उपेंद्र है, कृपाल है और उसे कहते हैं सीमा और संध्या, राखी और उसे क्या कहते हैं विशला, ये सारे लोग हैं। और अशोक, ये कैसे को ना 25-30 लोग थे। पुलिस ने राम सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सुबह करीब 8 बजे राम सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। राजेश कुमार।
राजेश जी, लड़ाई झगड़े का पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से लड़ाई का तो जी हमें पता नहीं। मैं ड्यूटी से आया 10:30 बजे, जी। तो हमारे पिताजी यहाँ पर आए कि तुम वहाँ चले जाओ, बहनोई का तुम्हारे घर सिर फोड़ दिया है। तो हम वहाँ पर गए कि देखने कि लो हमारे बहनोई का सिर फूटा, देखने गए। देखने में हम बाइक से उतरे ना, इससे पहले उन्होंने लाठी और सरिया बजाना चालू कर दी मेरे सर में। मैं हो गया बेहोश, बेहोश हो गया। पिताजी देखे तो हम जब होश में आए तो पिताजी वहाँ पड़े मिले हमें। पिताजी को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ मैम से मैं पुलिस वाले वहाँ से भेजे और जीटीवी में दम तोड़ दिया उन्होंने। और हमारे खिलाफ कोई अभी वो ना मिली है कि तुम्हारे ये संविधान कर रहे हैं। अभी तक कोई संविधान नहीं क्या मिला। कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग और किस कोई कार्रवाई अभी तो हमें समझ में नहीं आ रही। पुलिस वाले तो ये बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अभी तो कोई आते हमें समझ में नहीं आ रहा कोई पकड़ा है नहीं पकड़ा है। अभी पिताजी को तो अभी वहाँ से भेज भी नहीं रहे हैं, अभी वहाँ से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अभी क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई हमें इंसाफ मिले। जी। जो हमारे पिताजी को ऐसे करी है, ये बदमाशी दिखा रहे हैं, इनकी बदमाशी देखी जाए।